मैंने लोगों को बताया है, वो वोट ऐसे वैसे नहीं पड़ेंगे, धपाधप 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 धपाधप। कि जो अधिकारी अंदर बैठे रहेंगे वोटिंग के टाइम के ऊपर, और जब उनका अधिकारी पूछेगा या हम असद साहब यहाँ पर इफ्तिखार साहब को फ़ोन करके पूछेंगे कि पिछली पंचायत में वोटिंग कैसी चल रही है, तो इफ्तिखार भाई ये नहीं कहना कि अच्छी चल रही है, अपने अंदाज में कहना धपाधप धपाधप धपाधप। मेरे भाइयों, अभी इल्हाज इजहार असफी साहब जो आपके नुमाइंदे हैं, उनके फर्जंद इफ्तिखार साहब अपने तकरीर के दौरान ये बता रहे थे कि मजलिस की हवा कैसे चल रही है, विरोधी पक्ष की पार्टियां कैसा प्रचार कर रही है कि यहाँ हवा कम चल रही है, यहाँ हवा नहीं चल रही है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहे, हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहे। अब हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 दिन हो गए हैं, हम यहाँ पर इन इलाकों के अंदर गली कूचों में, नुक्कड़ सभाओं में जा जाकर लोगों से जब मिल रहे हैं, यहाँ के लोगों के जोश जज्बे को देख रहे हैं, और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि हमारी माँओं और बहनों की जो ताईद हमें मिल रही है, जो बुजुर्ग हमें दुआओं से नवाज रहे हैं, और जो नौजवान लड़कों का जोश देख रहे हैं, उससे एक बात तो तय है। मैंने इतनी सारी सभाएं पिछले 10 दिनों के अंदर की है, इफ्तिखार भाई भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जो जोश मैंने यहाँ पर देखा है नौजवानों के अंदर, वो दूसरी जगह से कहीं ज्यादा जोश यहाँ पर है। और आज जब रात में असद साहब के साथ बैठेंगे और असद साहब ये पूछेंगे कि आज कहाँ कहाँ सभा हुई और कैसे सभा हुई, तो मैं असद साहब को आपकी तरफ से एक बात का यकीन दिलाऊंगा कि साहब, अगर पिछली पंचायत के अंदर अगर 10,000 वोट है तो इंशाल्लाह यहाँ पर 10 वोट भी इधर उधर नहीं जाएंगे, पूरे पतंग के ऊपर मारे जाएंगे। ये इस बात की गवाही है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन महज एक सियासी जमात बनकर आपके बीच में नहीं आई है। हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहते हैं कि जो मोहब्बतें आप लोगों ने हम पर लुटाई है, उससे ये बात का यकीन हो रहा है कि अब आप मजलिस को एक सियासी जमात नहीं समझते हैं, बल्कि ये समझते हैं कि असदुद्दीन अवैसी मेरा बेटा है, मेरा भाई है, और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन मेरी जमात है। और ये करने के लिए हमें 74 साल लग गए मेरे भाइयों। 74 साल तक हमने अहले गैरों का साथ दिया, बदले में हमें क्या मिला ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, हमने भी देखा है। मैं जब इन गलियों के अंदर घूमता हूँ, मैं जब यहाँ की बस्तियों के अंदर जाता हूँ और छोटे छोटे बच्चों को, छोटी छोटी बच्चियों को सिर्फ आधा जिस्म ढका हुआ, आधा जिस्म खुला है, वो जब देखता हूं तो मुझे भी तकलीफ होती है। मुझे इस बात का दुख होता है, अफसोस होता है कि इतनी गरीबी, इतनी गुर्बत यहाँ पर क्यों है। हर 5 साल के बाद जो लोग तुमसे वोट मांगने के लिए आते थे, अब वो वक्त आया है कि जिन लोगों ने आपका वोट हासिल करके इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच गए, अब इंशाल्लाह हम आए हैं उनको नंगा करके हमारे बच्चों के ऊपर कपड़े पहनाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं।
उनका तन ढकने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। ये महज एक मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन मेरे भाइयों, एक सियासी जमात नहीं है। हम आपके सुख दुख के साथी है। वो जब बच्चों को जब मैं देखता हूँ, उन छोटे छोटे बच्चों को जब मैं देखता हूँ जिनके जिस्म के ऊपर पूरे कपड़े भी नहीं है, उनके साथ मेरा रिश्ता क्या है? कौन है वो बच्चे मेरे? ना मेरे दोस्त है, ना रिश्तेदार है, लेकिन मेरा एक रिश्ता है उनके साथ। इसीलिए मुझे तकलीफ होती है। और वो रिश्ता मेरा जो है उनके साथ, वो कलमे का रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो रिश्ता है मेरा उन बच्चों के साथ। इसीलिए मुझे तकलीफ होती है कि उनके मुस्तकबिल के बारे में कौन सोचेगा? क्यों नहीं हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचा जा रहा है? हमने 74 सालों तक हमने दूसरों के फायदे के बारे में सोचा और हम खुद अपना इतना नुकसान करते रहे, इतना घाटा उठा लिया है। लेकिन अब मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन आई है तो हम सिर्फ अपने फायदे की बात